हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। राष्ट्रीय सनातन शक्ति की इस नई वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जन्मदिन के ऊपर। जैसा कि जन्मदिन किस तरह मनाते हैं अभी के समय में इंडिया में आप लोग देख ही रहे होंगे, आप लोग भली भांति परिचित हैं उस तरीका से जिस तरह जन्मदिन आजकल मनाया जाता है। तो क्या आप सोचते हैं कि जिस देश में खुशियां दीपक जलाकर मनाई जाती हैं, उस देश में मोमबत्ती बुझाकर खुशियां मनाने का रिवाज कब से शुरू हुआ? यह भी ध्यान देने वाली बात है। मैं आपको बता दूं कि यह जो परंपरा है, यह जो रीति रिवाज है, वो इंडिया की नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों से आई है। यह जो रीति रिवाज मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने का है। अब मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन पश्चिमी देशों में क्यों मनाते हैं लोग? ऐसा माना जाता है कि ग्रीस यानी जो यूनान को हम लोग कहते हैं, वहां से मोमबत्ती बुझाने की परंपरा आरंभ हुई। प्राचीन काल में यहाँ के लोग जलती हुई मोमबत्ती को केक के ऊपर रखकर उनके जो भगवान थे, ग्रीक भगवान, उनके पास जाते थे और वहां पर जाकर मोमबत्ती से ग्रीक भगवान का चित्र बनाते थे और फिर उसके बाद वो क्या करते थे, मोमबत्ती को बुझा देते थे। ऐसा उनका मानना था कि जो बुझा हुआ मोमबत्ती है, उसके बाद जो धुआं उत्पन्न होता है वो डायरेक्ट भगवान के पास जाता है, इसलिए वो मोमबत्ती बुझाते थे। ये सब हमारे देश के, हमारे कल्चर में नहीं है कि मोमबत्ती को बुझाकर खुशियां मनाना। मोमबत्ती या फिर दीपक कब बुझता है भारत में? जब कोई विपत्ति का समय आता है तब बुझाए जाते हैं दीपक भारत में। भारत में ऐसा कोई भी त्योहार नहीं है जिसमें दीपक बुझाकर उत्सव मनाया जाए। यह एक जन्मदिन मनाने की प्रथा है जो पश्चिमी देशों से आई है। अभी के समय में क्या हो रहा है कि जो हमारे देश का जो पूजा प्रथा है या फिर जो भी सनातन धर्म है, वो दूसरे देशों के लोग अपना रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में जो लोग हैं वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाने की जो प्रथा है, उससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। क्लेमसन यूनिवर्सिटी द्वारा एक शोध किया गया जिसमें पाया गया कि जो हम मोमबत्ती को बुझाते हैं, उसमें हमारे मुंह से बहुत से बैक्टीरिया केक के ऊपर जाकर जम जाते हैं, जिससे क्या होता है कि लोग केक कम और बैक्टीरिया ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण वो बीमार भी पड़ सकते हैं। एक रिसर्च में यह भी पता चला कि मोमबत्ती को जलाकर और फिर उसे बुझाने पर जो उसका वायु होता है वो हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। आप भी सोचिए कि सनातन जहाँ पर खुशियाँ दीपक जलाकर मनाई जाती हैं, वहाँ पर क्या मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाना उचित है या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।